जय गुरुदेव। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब भी हम गुरु कार्य करते हैं तो गुरु कार्य में साधकों की कमी नहीं रहती है। आवलखेड़ा में अर्घ महापूर्णाहुति का कार्यक्रम शुरू होने वाला था। निर्धारित समय से 2 सप्ताह पूर्व हम आवलखेड़ा गुरुग्राम पहुँचे। कबीर नगर में आवास मिला। अगले दिन जितेंद्र रघुवंशी भाई साहब ने उस आवास में ठहरे हुए सभी भाई बहनों की गोष्ठी ली। वहाँ जौनपुर उत्तर प्रदेश के 14 भाई एक साथ बैठे थे। मुझे जौनपुर के भाइयों के साथ टोली नायक बनाकर आगरा से 15-20 किलोमीटर दक्षिण उस स्थान पर जाने के लिए कहा गया जहाँ से आवलखेड़ा मार्ग जाता है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान से आने वाली बसें उसी स्थान से होकर गुजरती है। हम सभी को वहां जाने हेतु एक जीप मिली थी। आगरा के भाई प्रमोद अग्रवाल जी के यहाँ से नाश्ते का पैकेट प्राप्त कर वहां जाना था, जिसमें हरियाणा, राजस्थान से आने वाले भाइयों बहनों को नाश्ता कराकर आवलखेड़ा के लिए मार्गदर्शन करना था। हम सभी भाई आगरा के अग्रवाल जी के यहाँ एक गाड़ी में 35,000 नाश्ते का पैकेट प्राप्त कर गंतव्य स्थान में पहुँचे। 2 पक्के कमरे सड़क के बगल में बने हुए थे। एक कमरे में नाश्ते का पैकेट रखे थे और एक में हम सभी ने अपने ठहरने विश्राम करने का स्थान बनाया। 4 बजे संध्या से अपना अपना दायित्व संभाल लिया। 4 भाइयों नाश्ता हेतु बैठाने, 4 को आने वाली बसों गाड़ियों की रुकवाने, 4 को नाश्ता लाने और 2 भाइयों को यज्ञ स्थल जाने वालों के मार्गदर्शन का कार्य सौंप गया। आने वाले भाइयों की संख्या और बस गाड़ी नंबर रजिस्टर में दर्ज करने की जिम्मेदारी मैंने ली। तीसरे दिन शाम 4 बजे तक नाश्ते के पैकेट समाप्त होने लगा। एक भाई ने भंडार गृह से आकर मुझे बतलाया, भाई साहब अब नाश्ते का लगभग 2-2.5 हज़ार पैकेट बचे हुए हैं। मैंने राम प्रसाद गुप्ता जी को भेजकर अग्रवाल जी के यहाँ से 35,000 पैकेट और मंगवा लिए। अगले दिन पुनः पैकेट घटने की सूचना पाकर मैंने गुप्त जी को आगरा भेज दिया। लगभग 6 बजे शाम भंडार गृह से 2 भाइयों ने आकर बताया कि 100-150 और पैकेट बचे हैं। उधर गुप्ता जी खाली हाथ लौट आए और बताया कि अग्रवाल भाई साहब ने हमें आगरा बुलाया है। हम ऐसी परिस्थिति के लिए कतई तैयार नहीं थे। नाश्ता समाप्त हो चला है, इतने लोगों को भूखे रखना पड़ेगा, सोचते ही खून सूखने लगा। इतने में भंडार गृह के दोनों भाई मुझे और राम प्रसाद जी को बुलाकर ले गए ताकि परिस्थिति को हम सही रूप में जान सके। भंडार गृह पहुँचते तो वहाँ एक दृश्य देखकर हम अबाक रह गए। कमरे में पैकेटों का अंबार लगा था। हम सभी की आंखें आंसुओं से भर गए। हे गुरुदेव, आपने समय पर लाज रख ली। उसी दिन हमने इस बात को अनुभव किया कि गुरुदेव के काम में कभी साधकों की कमी नहीं रहती। धन्य है हमारे गुरुदेव। आइए चलते हैं अब एक दूसरी सच्ची गुरुदेव की घटना पे। पूरा हुआ शक्तिपीठ की स्थापना का संकल्प। पहले मैं विभिन्न आध्यात्मिक विचारों में मत भिन्नता के कारण समझ नहीं पाता था कि किसे सही माना जाए। चमत्कारों की कहानियाँ अलग दुविधा में डालती। वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहता ऐसा कैसे संभव है। दुविधा से घिरा अंतर्मन किसी गहरे में ऐसा कोई विश्वसनीय आधार खोज रहा था जिसका आलंबन लेकर आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ा जा सके। ऐसे में अब अखंड ज्योति पत्रिका में वैज्ञानिक अध्यात्म की विलक्षण व्याख्या मिली तो मैं सहज ही आकृष्ट
होता चला गया। पहली बार 9 दिनों का सत्र करने शांति कुंज पहुंचा तो ऐसा प्रभावित हुआ कि जीवन दिशा ही पलट गई। फिर तो मैं गुरुदेव का ऐसा भक्त हो गया, लगता कि अपना सब कुछ उनको दे डालूं तो भी कम ही है। गुरुदेव को आज तक कितने ही रूपों में देखा, सभी अविस्मरणीय, सभी प्रेरक। बात उन दिनों की है जब अपना छोड़ पटना में शक्तिपीठ बनाने की तैयारियां चल रही थी। संकल्प लिया जाना था। मथुरा से आदरणीय लीलापत शर्मा जी का लिखा हुआ पत्र देकर चितरंजन जी को हरिद्वार भेजा गया। वे शांति कुंज पहुंचकर गुरुदेव से मिले। संकल्प की बात सुनते ही गुरुदेव आग बबूला हो उठे। उन्होंने डांट कर कहा, किसने भेजा? डरते हुए चितरंजन जी ने मथुरा से लाया हुआ पत्र दिखाया। गुरुदेव उसी तरफ फिर बोले, लीलापत कौन है? भाग जा। शक्तिपीठ क्या उसके बाप का है? उसने लौटकर सारी घटना बताई। मैंने सोचा मैं ही जाकर देखूं, हो सकता है उस समय कुछ वैसा कारण हो गया हो। इस बार मैं स्वयं शांति कुंज पहुंचा। सबसे पहले जाकर आदरणीय विश्वेश्वर अध्यापय और वीरेश्वर उपाध्याय जी से मिला। उसने सब बातें बताई और आग्रह किया कि संकल्प के लिए एक निर्धारित समय कराएं। उन्होंने गुरुदेव से भेंट कर संकल्प का समय ले लिया। अगले ही दिन का समय मिला था। सुबह सुबह तैयार होकर मैं गया, लेकिन गुरुदेव ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। मेरे साथ उपाध्याय जी भी थे। मैंने उनकी तरफ देखा, वे भी हैरान थे। काफ़ी समय बीत गया तो उन्होंने गुरुदेव का ध्यान आकृष्ट कराया। ये संकल्प के लिए आए हैं। गुरुजी ने बिना मेरी ओर देखे ही 2 टुक जवाब दिया, संकल्प नहीं होगा। इतना कहकर मैं तो शांत हो गया और वो मौन हो गए। असमंजस की मन स्थिति में वापस लौटा। मैंने उपाध्याय जी से पूछा, कैसा टाइम लिया था आपने? वे कहते तो क्या कहते, वे खुद ही हैरान में थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि अब आगे क्या करूं, लौट जाऊं या एक बार फिर प्रयास करके देखूं। अगर बिना संकल्प लिए लौटना पड़ा तो लौटकर लोगों को क्या जवाब दूंगा? सच सच बता भी दूं तो जब संकल्प के लिए मना करने का कारण पूछा जाएगा तो क्या कहूँगा? लोग तो यही सोचेंगे कि मेरी ही तरफ से कोई लापरवाही बरती गई होगी। पूज्य गुरुदेव द्वारा शक्तिपीठ स्थापना के लिए इस कठोरता से मना करने के कारणों तक पहुंचने के लिए मैं बेचैन हो उठा। शुरू से आखिर तक के सभी प्रयासों की समीक्षा की, फिर आत्मविश्लेषण की दृष्टि से अपने आप को टटोला कि शायद मुझ में ही संकल्प की पात्रता ना हो, जिसके कारण कार्य में बाधा आ रही हो। गुरुदेव के क्रोध का कारण मैं हो सकता हूँ, यह सोचकर मेरा अंतर्मन विचलित हो उठा। मन ही मन उनसे अनुनय विनय करने लगा कि कोई गलती हुई हो तो बता दीजिए, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मुझे बहुत दुखी देखकर उपाध्याय जी ने समझाया, निराश मत होइए, अभी संकल्प का समय नहीं आया है, बाद में देखा जाएगा। अगले दिन मैं उदास मन से वापस पटना लौट आया। करीब 1.5 महीने बाद माता जी की बात से पूज्य गुरुदेव द्वारा संकल्प को कठोरतापूर्वक रोकने जाने का रहस्य खुला। मेरे वापस जाने के बाद गुरुदेव ने कहा था कि उस समय संकल्प लेने से मेरे जीवन पर और शक्तिपीठ पर खतरा आ जाता। मैं समझता हूँ उस समय विरोध भाव रखने वाले कुछ व्यक्ति स्थानीय स्तर पर इतने अधिक प्रभावशाली थे कि भिड़ने की स्थिति भी बन सकती थी। आदि भौतिक दृष्टि से तो मैं इतना ही देख सका। इसके अलावा जो आदि दैविक और आध्यात्मिक अड़चने रही होगी
उनको तो गुरुदेव ही जानते थे।